हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी कवियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। सूफी कवियों पर आज ये हमारा लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे 2021 का टीजीटी का पेपर हिंदी का। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं मधुमालती से। मंझन सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। इन्होंने 1545 ईस्वी में मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यानक इसका अपवाद है। इसके प्रमुख पात्र हैं मनोहर, मधुमालती, ताराचंद व प्रेमा। मधुमालती की भाषा अवधी है एवं इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत के महान शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से एक प्रेम कहानी लिखा। मधुमालती के संदर्भ में जैन कवि बनारसी दास ने अपने जीवनचर्या में लिखा, तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। विक्रम धरा प्रेम गहिवारा, सपनावती कहूँ गयो पतारा। आगे चित्रावली। गाजीपुर निवासी उस्मान का उपनाम मान था। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछा जाता है उस्मान का उपनाम क्या था, तो उनका मान था। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हाजी बाबा के शिष्य थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसके नायक नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र एवं नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली है। चित्रावली प्रेमाख्यानक काव्य के योगी ढूंढन खंड में कवि ने काबुल, बदरखां, खुरासान, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंहल द्वीप एवं अंग्रेजों के द्वीप तक का वर्णन किया है। इसके प्रेमाख्यानक काव्य में कवि ने दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग किया है एवं इसकी भाषा अवधी है। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा कहे बनाई। आदि हुता विधि माधे लिखा, अक्षर चार पढ़े हम सीखा। देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पर अमर रहाई। बलदीप देख अंग्रेजा, तहाँ जाई जहि कठिन करेजा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मदौराह भोजन चिन्हकेरा। कथा एक मैं हिय उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। देख देत हव आपस अंसा, अब तोर हव अहो निज वंशा। सरवर ढूढ़ी हव पचिर रही, चित्रीन खोज न पावा कही। ऋतु बसंत नौतन वन फूला, जहाँ जहाँ कुसुम रंग भूला। मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होय तह आवा। कोष्टक में इसी पंक्ति में उस्मान ने मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक काव्य का वर्णन किया है। आगे इंद्रावती एवं अनुराग वासरी को देखते हैं। रचनाकार है नूर मोहम्मद। जौनपुर जिले के सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इन्होंने 1744 ईस्वी में इंद्रावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा वर्णित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। इंद्रावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना करने के पश्चात नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंभ भी सुनने को मिला। अतः उन्होंने अपने दूसरे प्रेमाख्यानक काव्य अनुराग वासुरी में लिखा है, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो। अनुराग वासुरी प्रेम आख्यानक काव्य में कवि ने चौपाइयों के बीच में दोहा छंद न रखकर बरवे छंद का प्रयोग किया है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें कवि ने कहीं कहीं पर ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। टिप्पणी को देखते हैं। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज तुक हकायक नामक नायक ग्रंथ की रचना की है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कायाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। छाड़ फारसी कूद आते, अरुझाना हिंदी रस बाते।
यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जय होई। आगे हैं ज्ञानदीप, रचनाकार हैं शेख नबी। दिल्ली के बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के निवासी थे। शेख नबी ने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है। इन्होंने 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा, जिसमें राजा ज्ञानदीप एवं देवजानी की प्रेम कथा वर्णित है। इस प्रेमाख्यानक काव्य की भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा, चौपाई, छंद शैली का प्रयोग हुआ है। आगे हंस जवाहिर, रचनाकार हैं कासिम साहब। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये बाराबंकी जिले के दरियाबाद नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने 1736 ईस्वी में हंस जवाहिर नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इस प्रेमाख्यानक काव्य में हंस और शहजादे जवाहर की प्रेम कथा वर्णित है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें कवि ने पद्मावत की छंद शैली को अपनाया है, अर्थात 7 अद्धालियों के बाद एक दोहा छंद रखा है। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। कथा जो एक गुपुत में रहा, प्रगट उघार मैं कहा। हंस जवाहिर विद अवतारा, निर्मल रूप सो दय सवारा। आगे यूसुफ जुलेखा, शेख निसार फैजाबाद जिले के शेखपुर गांव के निवासी से। इनका वास्तविक नाम गुलाम अशरफ था। इन्होंने 1790 ईस्वी में यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसमें सुल्तान आसफुद्दौला की प्रशंसा है। इस प्रेमाख्यानक काव्य की भाषा अवधी है। अन्य उल्लेखनीय प्रेमाख्यानक काव्य ढोला मारू रा दूहा। कवि कल्लोल ने ढोला मारू रा दूहा नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार कोष्टक में राजकुमार ढोला कोष्टक में दूहा और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहेतर प्रेम और विरह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। कागल नहीं का मसिक नहीं का लिखताम, आलस थाय कई उड़ देश संदेशड़ा मोलय बड़ई बिकाय। तू ही सज्जड़ मित तू प्रीतम तू परिवारम, हियड़ई तू बसय भावई जाड़म न जाड़। माधवानल कामकंदला चौपाई। दोस्तों, माधवानल कामकंदला नामक कई रचना हुई हैं। हम इनके लेखक और इनके सन को अच्छे से याद कर लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए देखते हैं। इस प्रेम आख्यानक काव्य की रचना 1556 ईस्वी में कुशल लाभ द्वारा हुई है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोठा, गाथा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। रूपमंजरी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास ने 1558 ईस्वी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया है। कवि का लक्ष्य इसमें वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव की स्थापना करना है। इसमें दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है, किंतु उसकी भाषा ब्रज भाषा है। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। पुनि कवि अपने मन में गुने, मोर कवि को निरस न सुने। बाला स्मित कटाक्ष अरुलाजा, अंधेरे बालम कै कहीं काजा। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। जैन कवि श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में प्रेम विलास प्रेम लता की कथा नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना लाहौर में की थी। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से करते हुए अपना परिचय दिया है। कथा की परिणति शांत रस में होती है। इसमें दोहा, चौपाई, छंद शैली का प्रयोग हुआ है। छिताई वार्ता। नारायण दास ने 1590 ईस्वी में छिताई वार्ता नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसमें देवगिर के राजा रामदेव की पुत्री एवं ढोल समुद्र के राजकुमार की प्रेम कथा वर्णित है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। माधवानल कामकंदला। आलम कवि ने 1584 ईस्वी में माधवानल कामकंदला को रचा। इसकी भाषा अवधी है। इसमें चौपाई के साथ दोहे एवं सोठे छंद शैली का भी प्रयोग हुआ है। टिप्पणी देखते हैं। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले 17वीं शताब्दी के जान कवि हैं।
जान कवि हैं, उन्होंने 29 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। जान हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यानक को लेकर ग्रंथ में लैला मजनू लिखा। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन यह बनता है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना करने वाले कौन से कवि हैं, तो जान कवि हैं। इसको हम लोग अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। कवि नरपत व्यास ने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। कवि मुकुंद सिंह ने नल चरित प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। आगे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिलता है, वे हैं शाहजहां के समकालीन पंजाबी कवि सूरदास, जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। एक दोस्तों सूरदास हैं जो कृष्ण भक्ति धारा में है, एक जो है सूफी में है। ये दोनों को हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे हम ख्वाजा अहमद की कृति नूरजहां एवं कवि नसीर की कृति प्रेम दर्पण उल्लेखनीय प्रेमाख्यानक काव्य है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।